हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फोर्थ क्लास करेंगे अपनी। कल के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल हमारा जो लेक्चर था वो आधे उसमें रुक चुका था, तो हम कल से कंटिन्यू करेंगे इसको। कल वाले क्वेश्चन से बहुत ज़बरदस्त कल का क्वेश्चन था, इसको नोट करें। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 कर रहे हैं आज हम, ठीक है, डाइस चैप्टर का। आज हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारा, फिर से इसे बना लेता हूँ, फिर से आपको पूरे डिटेल में समझा दूँगा। तो मेरे साथ आप भी बना लीजिए कल का क्वेश्चन दोबारा, तो कल तो पूरा हो नहीं पाया था ना, आज हो जाएगा। ये फर्स्ट फिगर था कल का, ये सेकंड फिगर था, ये थर्ड फिगर था। क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, ये आपके नंबर है कल के 1 2 3 था, 3 4 6 था, 5 1 और ये था क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन इसके थे 2 3 4 और डी ऑप्शन था 6। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेप हम क्या करते हैं, देखो पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इससे कन्फ्यूज ना हो। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, जब भी स्टेप का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट स्टेप में आपने 2 कंप्लीट फिगर को लेने, इनकम्प्लीट को नहीं। इनकम्प्लीट से कभी सॉल्व नहीं करना, ये मैंने पहले भी करवाया। कंप्लीट फिगर लेने, टेक एनी 2 कंप्लीट फिगर। तो जो कंप्लीट फिगर है उनको ले लो। तो 2 कंप्लीट फिगर अगर आप ऊपर देखोगे, फर्स्ट और सेकंड ही है, मैंने बना लेता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने दोबारा ले लिया। ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहाँ पर है 3, ये है 4, यहाँ पर 6। अब इन 2 फिगर में कौन सी ट्रिक लगा सकते हो आप? कॉमन कितना दिख रहा है इन 2 क्वेश्चन में? कौन सी ट्रिक लगा सकते हो सर? एक 3 कॉमन है और एक यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 1 फिगर कॉमन ट्रिक आ जाएगी। 1 फिगर कॉमन ट्रिक। वैसे पेपर में इतना लिखना नहीं होता, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में तो मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, आप भी डायरेक्ट कीजिएगा। तो 1 कॉमन फिगर ट्रिक क्या होती है, यहाँ से क्लॉकवाइज चले जाएंगे। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता हूँ तो पहले वाले फिगर में हम 3 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर कहाँ चले 2 की तरफ। अब दूसरे फिगर में देखिए, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो पहले 3, फिर 4, फिर 6। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो ये हमें पता लग गया 2 का अपोजिट कौन है, 6 है। 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट इनमें से कौन सा नंबर नहीं आया, 5 है। ये हमें पता लग गया। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम? देखो पूरे क्वेश्चन को बता रहा हूँ जिससे आपको कहीं पर भी आप अटको ना। सेकंड स्टेप में ऑप्शन एलिमिनेशन करो, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेट करो। कैसे करोगे सर ऑप्शन एलिमिनेट? अच्छा ये देखो, तीसरा फिगर आपको ये दिख रहा ना। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ रूल बताया कि कोई भी अपोजिट सामने नहीं आ सकता। 1 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट हमने अभी यहाँ पर निकाला, 1 का अपोजिट क्या है, 4 है। तो क्या यहाँ पर 4 आ सकता है? 1 का अपोजिट 4 है, कि इसके सामने अपोजिट फेस आते हैं? नहीं आते ना, अपोजिट तो छुपे हुए होते हैं। तो सामने आ गया, तो सर 4 नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए, ये ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दिया, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और देखिए 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट है 3, ऑप्शन में 3 है। हाँ सर, ये भी एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर 5 का अपोजिट 3 इसके सामने नहीं आ सकता। और तो कोई, अब देखो 2 और 6 तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ना 2 है ना 6 है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ए और ऑप्शन डी में से कौन सा होगा, ये हमने देखना है। अब इससे पहले मैंने कहा था ये क्वेश्चन में आप जितने स्टार लगा सको उतने स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमें 2 कॉमन दिख रहे थे, तो हमने मैच करके डायरेक्शन से निकाल दिया था। लेकिन अब इसमें कितने कॉमन दिख रहे हैं?
इसमें तो सर अगर मैं देखूँ तो यहाँ 1 और 5 है, इस फिगर में 1 5 है, इसमें 1 5 कहीं भी नहीं है, मतलब दो कॉमन हमें दिख ही नहीं रहे। दो कॉमन दिखते तो डायरेक्शन देख लेते हम, तो दो कॉमन तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए को लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, थर्ड स्टेप, जब आप फंस गए ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद, दो ऑप्शन में फंस गए, तो आपने फर्स्ट क्या करना है, अगर दो आपको कॉमन नहीं मिले, याद रखना इसमें हमें 1 और 5 फिगर में कॉमन नहीं मिले, इससे पहले वाले में हमें 2 कॉमन मिल गए थे। तो 2 कॉमन वाला तो आप सीख गए होगे, लेकिन ये वाला जिसमें 1 कॉमन है उसमें क्या करोगे, ऑप्शन लोगे। टेक ऑप्शन फर्स्ट, टेक ऑप्शन ए। तो अब आपने ऑप्शन ए को ले लेना है। ऑप्शन ए क्या है, 2। ऑप्शन ए क्या है, 2। तो फिगर सी जो है आपका, ये 1 था, ये 5 था, तो यहाँ पर हमने इसको जगह पे ले लिया 2 ले लिया। ये हमारा फिगर 3 अब ऐसा हो गया, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, ये हमने ले लिया 2 ले लिया है, ठीक है बच्चों, समझना है। ये हमने फिगर 3 में ऑप्शन ए उतार लिया, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन आते हैं। अब हमें ये देखना है ये किससे किसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह कोई सिमिलर दिख रहा है जिसमें हमें 2 कॉमन मिल जाए। अब देखो ये देखा 1 और 2 कॉमन मिल गया ना, 1 और 2 कॉमन मिल गया, 1 और 2 कॉमन मिल गया। कल हम इसमें गलती कर रहे थे, 1 और 2 कॉमन मिल गया बच्चों यहाँ पे। तो ये फिगर फर्स्ट है। अब ध्यान से देखना है बच्चों, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब हम कॉमन देखते हैं। देखो 1 और 2 कॉमन दिख गए, 1 और 2 कॉमन दिख गए। अब हम गलती क्या कर रहे थे बच्चों, वो सुन लो। गलती क्या कर रहे थे, इसमें अगर मैं पूछूंगा ट्रिक लगाओ, कौन सी लगाओगे? अगर मैं पूछूंगा इसमें सर ट्रिक लगाओ, कौन सी लगाओगे? आप कहोगे सर 2 कॉमन फिगर ट्रिक बोलोगे। 2 कॉमन फिगर ट्रिक, याद है ना ट्रिक मैंने सिखा रखी हो, 2 कॉमन फिगर ट्रिक लगा दो। नहीं, इसमें नहीं लग सकता, इसमें 2 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगा। देखो अब नोट याद रखना, इस नोट को हमेशा याद रखना, इस नोट को हमेशा याद रखना। 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, में लगता है। अपोजिट मतलब एक क्लॉकवाइज होनी चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, से याद रखना। यही बच्चा गलती करता है, आपने भी गलती करी होगी। तो जब आप इसमें देखोगे 1 और 2 ये दोनों कॉमन है, 1 और 2 कैसे जा रहे हैं, 1 और 2 कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। सर ये क्लॉकवाइज है। यहाँ देखो 1 और 2 यहाँ भी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्या यहाँ पर हम कोई ट्रिक लगा सकते हैं, 2 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर तो हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक नहीं लगा सकते। तो अब बचा कौन सा, 6 बचा। इसका मतलब ए तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ये तो नहीं होगा, बस आंसर वैसे 6 होगा। लेकिन कैसे होगा उसको भी मैं चेक करा रहा हूँ कि आप ऑप्शन सी आपको कैसे पता लगा। इसका 4th स्टेप देखिए, 4th स्टेप। अब आपने 3rd फिगर में जो ऑप्शन है उसको ले लो। फोर्थ ऑप्शन में आप फोर्थ ऑप्शन में ले लो आप जो आपने लिया है, ठीक है। 4th स्टेप में क्या करोगे आप, ऑप्शन ले लोगे। कौन सा ऑप्शन ले लोगे, जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था। कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी था। डी कितना बना था हमने, 6। तो फिगर 3rd बनाओ। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, इतने तो बनाने की जरूरत नहीं। अभी देखो हम जब इसमें 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो डायरेक्ट बना लोगे। 3rd फिगर में ये 1 था, ये 5 था। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर क्या ले लोगे, 6 ले लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 ले लोगे। पहले 2 लेके हमने चेक करा, अब 6 लेके टेक करेंगे। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर बताई नहीं, यहाँ पर इसको ना फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, क्योंकि इसमें लास्ट में इससे कंपेयर करेंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ना। ये स्टार्टिंग में तो 2 फिगर ले रहे थे कंप्लीट वाले, इससे निकाली थी इक्वेशन, इसे 1 को। अब देखिए 1 यहाँ पर हमने ले लिया, 6 ले लिया। तो अब इस फिगर में से किस में आ रहा है, 1 और 6 कहीं कॉमन मिल रहा है? इसमें तो एक भी नहीं मिल रहा है, ये तो ले नहीं सकते। ये मिल रहा 6, ये कॉमन आ रहा है 6 वाला, तो इसको हम इसमें ले सकते हैं। कौन से फिगर को, 2nd फिगर और 3rd फिगर को। तो यहाँ पर ले लेंगे आप 3rd फिगर के संग 2nd वाला, क्योंकि इसके संग हमें 6 मिल रहा है।
ये हमने सेकंड फिगर ले लिया और ये हमारा थर्ड फिगर हो गया। अब बच्चों इसमें कौन सी ट्रिक लग रही बताओ। कॉमन कितना आ रहा है सर? कॉमन एक ही है, कॉमन 6 है, तो एक वाले के लिए इसमें ट्रिक यूज होगी 1 फिगर ट्रिक, 1 कॉमन फिगर ट्रिक भी लिख सकते हो, 1 कॉमन फिगर ट्रिक या 1 फिगर ट्रिक, 1 कॉमन लिख दो, 1 कॉमन फिगर ट्रिक लगा दो इसमें। तो पहले वाले फिगर के लिए ये 6 है, 6 क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा सर? 3 के बाद क्या आएगा सर? 4 आएगा या नहीं आएगा सर? आएगा। अब इस वाले में देखो, जब इस वाले में चलोगे तो क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद क्या आएगा? 1। बचा क्या है बच्चों? बचा क्या है? 2 बचा है, तो 6 का कॉमन हो जाएगा 2। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली थी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसमें 6 का अपोजिट क्या है? 2, और 2 का अपोजिट क्या है? 6। इसमें भी वही है, 6 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 6। हाँ सर वही है, ठीक। 3 का अपोजिट क्या है? पहली इक्वेशन में 3 का अपोजिट क्या है सर? 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 का अपोजिट क्या है? 5 है। और यहाँ 4 का अपोजिट क्या है सर? 1 है। और यहाँ पर भी 4 का अपोजिट क्या है? 1। बिल्कुल सेम आ गए। देखो जब आपने फिर क्या करा, और 5th स्टेप में करा आपने कंपेयर, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, कंपेयर सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। जब आपने कंपेयर करा तो आपको सेम वैल्यू मिल गई, अपोजिट वैल्यू सबकी सेम मिल गई। सो वी हैव गॉट सेम फेज वैल्यू एंड अपोजिट वैल्यू। जो उनकी सेम फेज वैल्यू और अपोजिट वैल्यू हमें दोनों कंपेयर करने में मिल गई, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो 6 है वो हमारा क्या है? ठीक है। इसलिए हमारा 6 ठीक था। कल हम गलतियाँ कर रहे थे, हम 2 को हम ट्रिक लगा दे रहे थे, जबकि 2 में ट्रिक नहीं लेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखना, इसलिए नहीं लेगी क्योंकि हमने यहाँ पर देखना है कि कॉमन 2 फिगर में कॉमन ट्रिक हम तभी यूज कर सकते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब ये भी जरूर चेक करना, अब यहाँ पर क्या होगा? सेम डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर तो 2 कॉमन ट्रिक लगी नहीं सकती, इसलिए ये हमारा 2 बिल्कुल नहीं बैठेगा। अगर हम इसमें ट्रिक लगा देते ना, तो देखो इसको कंपेयर करते फिर इससे कंपेयर करते तो तब भी आंसर सेम आ जाता है। एक और क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? कल दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं दे रहा होगा। अब तो मैंने पूरे स्टेप लिख दिए, एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, पहले तो वही स्टेप है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर जो 2 ऑप्शन अगर आपको दिख गए और एक कॉमन नहीं दिखा तो ये वाला, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, आप बना लीजिए। ये 1 2 3 है, ठीक है। ये 3 4 6 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, तो इस क्वेश्चन मार्क के छोड़ की जगह पे क्या आएगा? ये ऑप्शन लिखा है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? टेक 2 कंप्लीट फिगर। जो कंप्लीट फिगर है उनको लो, ये तो इनकम्प्लीट है। टेक 2 कंप्लीट फिगर, तो 2 कंप्लीट फिगर ले लेते हैं हम। एक पहला वाला ले लिया और एक कौन सा ले लिया? दूसरा वाला। बच्चों ये आपको इतना एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में तो आप शॉर्टकट करना, मेरी बात मानना। तो आपने यहाँ पर फिगर ले लिया, फर्स्ट और सेकंड ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि सर ये कंप्लीट थे। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 3, ये है 4, ये है 6, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये बताओ कौन सी ट्रिक लगेगी? ये 2 है बच्चों, ये 2 है, कौन सी ट्रिक लगेगी? सर एक ही तो कॉमन है इसमें, कौन सा कॉमन है? 3। इसमें भी 3 कॉमन है, तो ट्रिक कौन सी लगेगी सर? 1 कॉमन फिगर ट्रिक। अभी तो बच्चों मैं ऐसे करके पूरा बता रहा हूँ, मैं इसको शॉर्टकट बताऊँगा। ये तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि स्टेप आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आपने यहाँ से क्लॉकवाइज ले गए और यहाँ से भी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। तो पहले फिगर के लिए क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या लिखोगे सर? 3, फिर 2, फिर 1। दूसरे के लिए सर 3 4 6। तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ये आपने कर दिया। बचा कौन सा नंबर है? 5 बचा है, तो 3 का कॉमन कौन सा हो जाएगा? 5। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना।
फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लो, ये निकाल ली, लेकिन आपने इतनी देर नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप क्या है सर, अब इस स्टेप ये इक्वेशन से एलिमिनेशन करो, ऑप्शन एलिमिनेशन करो, करते हैं ऑप्शन को एलिमिनेशन। देखो फिगर देखो, ये क्या है 5 और 1 का अपोजिट क्या है बच्चों, 1 का अपोजिट 4 है, तो क्या यहाँ पर 4 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो ऑप्शन सी होगा आंसर, सर नहीं होगा, ये कट ठीक। और फिर क्या है 5 का अपोजिट क्या है 3 कौन सा है बी, क्या 3 हो सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है, नहीं सर, ये भी बच गया हमारा। अब हमारे दो बचे हैं 2 और 6, ठीक है, अब हमारे दो ऑप्शन बच गए, 2 बच गया है ऑप्शन और 6। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। अब इन्हें सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कोई 5 और 1 कहीं पर है। अब देखो सबसे पहले फिगर में इसके बाद क्या करोगे, पहले देखो 1 और 5 कहीं पर कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है, एक कॉमन है 1, एक कॉमन है 1 इसमें और इसमें, तो इसका मतलब अब जब एक कॉमन मिलेगा, जब 1 कॉमन मिलेगा, 1 कॉमन मिल रहा है, थर्ड स्टेप चेक करना है, चेक करो 1 कॉमन है या 1 कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन नंबर मिल रहा है थर्ड फिगर से कंपेयर टू अदर फिगर्स या देखो चेक 1 कॉमन नंबर मिल रहा है किससे, जो थर्ड फिगर से कंपेयर करना है अदर फिगर को, अदर मतलब ये थर्ड है, थर्ड में हमारे कौन कौन से नंबर है 1 और 5, तो 1 मिल रहा है मतलब एक नंबर मिल रहा है कॉमन या 2 नंबर मिल रहा है, अब एक ही तो मिल रहा है ना, इसको देखो 1 है, यहाँ पर तो 1 भी नहीं है ना 5 है, यहाँ पर 1 है, तो एक ही मिल रहा है कॉमन। या फिर फिगर थर्ड के दोनों कॉमन नंबर मिल रहे हैं, तो बच्चों इस केस में कितने मिल रहे हैं, इस केस में कितना मिल रहा है सर, इसमें मिल रहा है 1 कॉमन, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 1 कॉमन। अगले पेज में आता हूँ, एक मिनट है, तो सर इसमें मिल रहा है फोर्थ स्टेप 1 कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन किस में मिल रहा है, उस फिगर को बना दो, ये 1 है, ये 5 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये फिगर फर्स्ट है और ये फिगर 3 है। तो आपने नंबर देखा तो इनमें केवल एक 1 कॉमन मिल गया। अब जब 1 वाला कॉमन मिलता है तो हम क्या रखते हैं सर, हम रखते हैं ऑप्शन, इस क्वेश्चन मार्क में क्या रखेंगे ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमने रख दिया 2, जब 2 रख दिया, ठीक है, हमने पहले क्या रख दिया 2 रख दिया। अब देखो बच्चों जो हमने इसमें 2 रखा तो हम चेक करते हैं 1 और 2, अब इसमें 2 कॉमन हो गए, इसमें भी 1 और 2 2 कॉमन हो गए, लेकिन डायरेक्शन चेक करना है। अभी हम ऐसा नहीं कि 2 कॉमन वाली ट्रिक नहीं आएंगे, 1 से लेकर 2 क्या गया क्लॉकवाइज। अब देखिए 2 से लेकर 1 क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यहाँ पर फिगर ट्रिक लग सकती है 2 कॉमन फिगर ट्रिक, अब लगा सकते हो। तो अब इसमें अब लग जाएगी, उस वाले क्वेश्चन में लग हो रही थी लग, क्योंकि उसमें दोनों क्लॉकवाइज होते हैं, इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो क्या करते हैं, जो अनकॉमन है उन्हें साइड में रखते हैं, मैंने एक ट्रिक इसकी अलग ही बना रखी, कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी सर्च मार लो, और जो कॉमन है उन्हें बीच में लिख दो, ये कॉमन नंबर को बीच में लिख दो। अब इसका ये और इसका ये अनकॉमन है ना, इनको यहाँ रख दो। अब देखो 3 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 5 क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट। अब नंबर बचे कौन कौन से हैं सर, 1 2 3 4 और 6, तो इन दोनों के कॉमन कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 देखो 3 किसके हो जाएगा 5 के हो जाएगा, ठीक है, और 1 और 2 का कॉमन क्या क्या हो सकता है सर, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर 2 का कॉमन पूछूंगा 4 या 6, 1 का कॉमन पूछूंगा 4 या 6, या 6 का कॉमन पूछूंगा 1 या 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा,
ठीक है, ये हो सकता है। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे, अभी कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 कॉमन फिगर वाला ट्रिक आ गई इसमें। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँ, तो कंपेयर करता हूँ इसको। कंपेयरिंग फिफ्थ स्टेप है, कंपैरिजन ऑफ सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो इसको। अब सर इसको कैसे कर सकते हैं, बस ये वाला चेक कर लो, 3 और 3 का अपोजिट 5 है, फर्स्ट वाले में भी यही है। फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, 3 का अपोजिट 5 है, नहीं है? हाँ सर, इसको तो ये एग्री कर रहा है। अब इसको एग्री कर रहा है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसे छोड़ लो। अब हम फिफ्थ स्टेप में आ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल शॉर्टकट बता दूँगा। अब फर्स्ट स्टेप में हम थर्ड फिगर में हमारा ऑप्शन कौन सा बचा था, अगला ऑप्शन लिखो। यहाँ पर तो हमने ऊपर ऑप्शन जो लिया था, यहाँ अब कौन सा बचा, ऑप्शन डी लेना है। ऑप्शन डी की वैल्यू कितना आएगी, 6। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 लिख लो। ये हमने थर्ड फिगर बनाया, थर्ड फिगर में यहाँ पर 5 था, ये 1 था, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने लिया 6। ठीक, ये हमारा थर्ड फिगर है। अब इसको किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर करो जिससे कुछ कॉमन आ रहा हो, जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो। इन दोनों में से किसको में भी कंपेयर कर सकते हो, ये भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर 6 ले लिया, एक कॉमन यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी ले सकते हो, कोई से भी कंपेयर कर लो। मैं फर्स्ट से कंपेयर कर रहा हूँ, किससे भी कर सकते हो। मैंने इसे भी फर्स्ट से कंपेयर कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट फिगर बना दिया। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बच्चों अब बताओ, ये 1 है, ये 2 है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर, 1 आ रहा है। इसमें भी कितना आ रहा है कॉमन, 1। तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे और यहाँ से भी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो पहले वाले फिगर के लिए क्या आएगी इक्वेशन सर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और सेकंड वाले के लिए क्या आएगी सर, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6, ये आएगी। बचा क्या, 4, 1 का अपोजिट क्या, 4। अब इसे कंपेयर करो, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, 6 स्टेप कंपेयरिंग, कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। 1 का अपोजिट क्या है, 4, यहाँ पर देखो। हाँ सर, 1 का अपोजिट 4, ये तो सही हो गया, ठीक हो गया। 2 का अपोजिट क्या है सर, 2 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 5 है। थर्ड इक्वेशन में 2 का अपोजिट 5 है। यहाँ 2 का अपोजिट क्या है सर, 6 है। हो गया गलत, हो गया गलत ना। और भी चेक कर लो, यहाँ 3 का अपोजिट, यहाँ 3 का अपोजिट, यहाँ 3 का अपोजिट 6 है, और यहाँ 3 का अपोजिट क्या है, 5। इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। कौन सा, ऑप्शन डी हो गया रॉन्ग। तो बचा कौन सा हमारा, इसका मतलब इसमें तो 3 का इक्वेशन 5 आ रही थी, फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करने में बराबर आ रही थी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वो होगा, ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आया या नहीं आया। अब मैं इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को जो करूँगा ना, वो शॉर्टकट इतना लॉन्ग से नहीं बताऊँगा, ये लॉन्ग बस मैं समझाने के लिए बताया। शॉर्ट में कैसे करोगे इसे, आप फटाफट देखो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम बच्चों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को उतारो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आएगा। अब जो क्वेश्चन से कल आपको डर लग रही थी, आज भी लग रही है, ये सोचो आप बस। विच वन is not possible among the numbers coming in place of A and B respectively in position third. The remaining 3 options will be possible. ठीक है, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिखिए आप। स्थिति 3 में ए और बी, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले अपना उतार के से टाइम ना वेस्ट करें। ए और बी के स्थान पर
क्रमांश आने वाले अंकों में कौन सा एक संभव नहीं है। बाकी 3 विकल्प संभव होंगे। ये फिगर बना लीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से डरना मत के ये तो अलग आएगा सर, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से डर मत जाना पहले ही। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है और ये इसके ऑप्शन है। पहले के ऑप्शन, एक ऑप्शन हो सकता है 4 और 3, बी ऑप्शन हो सकता है 3 और 6, सी ऑप्शन हो सकता है 6 और 5 और डी ऑप्शन हो सकता है 4 और 5। इसमें नंबर है 5 6 1। अब मैं फटाफट करूँगा शॉर्ट में 3 4, क्योंकि वैसे ही है क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, इसमें 2 उसने छोड़ दिए, ठीक है, इसने इसमें 2 छोड़ दिया आपको डराने के लिए। वो यही कह रहा है कि ए और बी में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इनमें से, बस क्वेश्चन यही कह रखा, बाकी कुछ भी नहीं। आप पढ़ के देखिएगा तो डर मत जाइएगा कि क्वेश्चन में हमने डर है। तो सबसे पहले हम कौन सा 2 फिगर को लेंगे, कंप्लीट वालों को। अब मैं बिल्कुल यहीं पर ही शॉर्टकट करूँगा। देखो कैसे शॉर्टकट करते हैं वो मैं आपको स्टेप लिख के इसलिए समझा रहा था कि आपको समझ ना जाए, लेकिन अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे पता है मुझे इन 2 फिगरों को लेना है। पहला स्टेप मुझे अब याद हो गया, क्योंकि अब इसमें क्या रहा है, इसमें 1 कॉमन है सर, इसमें भी 1 कॉमन है, ठीक है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो 1 से मैं यहाँ क्लॉकवाइज जाऊँगा तो पहले फिगर में मेरी पहली इक्वेशन यहीं बन गई। मैं 1 से जाऊँगा तो मेरा 5 और ये 6। यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 3, 4। नंबर कौन सा बचा है, 2। देखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऐसी हो गई, ठीक। अब देखो मैं इसी एक ही पन्ने में इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। अब मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। ए और बी क्या नहीं हो सकते, ए और बी देखो 2 का अपोजिट 4 तो नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट 4 तो नहीं हो सकता। तो जहाँ जहाँ 4 है वो तो कट गया, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, ये तो भाई गया। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते सर, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा हुआ है कि एक सामने नंबर और उसका अपोजिट दोनों एक आमने सामने नहीं आते, दोनों आमने सामने नहीं आते। तो ये जहाँ जहाँ 4 लिखा है वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसको मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। रूल जो हमारे थे, हमने रूल एक बार ऐसे रिवीजन करवा देता हूँ। जब दो हमारे स्पेस खाली होते हैं ना, तो उसमें से एक कोई भी कॉमन एक आ सकता है, कोई भी एक कॉमन आ सकता है। जैसे ये 4 और 5 है, तो 4 और 5 है, तो अभी हमने देखा ये तो आ सकता है ना। क्यों, क्योंकि सर हमें 2 का अपोजिट चाहिए। 2 का अपोजिट क्या है, 1। तो 1 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 1 तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, और बाकी तो हमें पता ही नहीं है। बाकी का, अब बाकी जो नंबर आ सकते हैं वो किसका अपोजिट है हमें नहीं पता। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे आप। समझिए नहीं समझिए, फिर से सुन लो क्यों नहीं कर पाओगे। अच्छा 2 का अपोजिट क्या है, यहाँ देखो पहली क्वेश्चन में 2 का अपोजिट 1 है, तो सर 1 नहीं आ सकता है ए और बी में, 1 नहीं आ सकता। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 1 दिया है, नहीं दिया है। तो अब कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, कैसे करोगे। तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे, 4 के 4 ऑप्शन रहेंगे। तो सर इस वाले में कैसे हम सॉल्व करेंगे, सारे ऑप्शनों को इसमें रखना पड़ेगा, सारे ऑप्शनों को चेक करके इसमें रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ 7 स्टार। 7 स्टार क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। तो जब कभी ऐसे में फंस गए तो सबको रखना पड़ेगा, ठीक है, फटाफट रख के इसको चेक करना पड़ेगा सबको भी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चेक करना पड़ेगा, फिर पता लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन से मिला के लास्ट में कंपेयर कर देना। समझ गया नहीं समझ गया।
तो इसमें एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हर इंडिविजुअली ऑप्शन को आपने रखना होगा इसमें, ठीक है। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को आपको रखना होगा इसमें, तो तभी ये सॉल्व हो सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस वाले थर्ड वाले फिगर में आप ऑप्शन ए को रख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी यार मैं शॉर्ट क्या करूँ, इस पूरे को लॉन्ग करके बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। तो थर्ड ऑप्शन को रख रहे हैं अभी हम, ठीक है। ये ए है, ये हमारा थर्ड है फिगर, इसमें हम कौन सा ऑप्शन रख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम रख रहे हैं ऑप्शन ए रख रहे हैं 4 और 3, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, यहाँ पर 4 रख दी एक जगह पे, बी की जगह पे 3 रख दी। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे जहाँ पर हमें कॉमन मिल जाए, देखो 4 और 3 सेकंड वाले फिगर में है ना, तो ये थर्ड वाले को फिगर को कंपेयर किससे करोगे, सेकंड वाले फिगर से। सारे ऑप्शन बना के चेक करो बस, इस वाले में और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, यही हो सकता है, हो जाता है फटाफट। अभी तो मुझे बनाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए, नहीं तो मैं शॉर्ट भी बता सकता हूँ। देखो अब इसमें कौन सा कॉमन वाली ट्रिक होगी सर, 2 कॉमन वाली में पहले देख लेना क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। 3 से 4 जा रहा है, ये तो क्लॉकवाइज है, और यहाँ देखो यहाँ 3 से 4 ऐसे नहीं आ रहा है, उल्टा जा रहा है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ को लग सकती है ट्रिक, कौन सी, 2 कॉमन फिगर ट्रिक यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो आपने यूज कर ली, तो मैंने कैसे बताया था यूज करने के लिए, जो अनकॉमन है यहाँ पर रख दो, जो कॉमन है उनको यहाँ पर रख दो, और जो बच रहा वो तो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो कॉमन है, ये कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, और बचा कौन सा नंबर है, 5 और 6। तो इन दोनों कॉमन नंबर के कौन से वो होंगे, 5 और 6 होंगे। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही समझा रहा, समझ गए होगे। तो यहाँ पर 1 का अपोजिट 2 आ रहा है, और देखो पहली क्वेश्चन से कंपेयर करने में 1 का अपोजिट 2 आ रहा है, तो एक ऑप्शन से तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर और का हम नहीं कह सकते। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, ठीक है, सारे चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी रखो थर्ड में, ऑप्शन बी रखनी है, बी कितना है, 3 और 6। तो थर्ड वाले फिगर में यहाँ पर 3 रख लो, यहाँ पर 6 रख लो, यहाँ पर 2, ठीक है। खत्म हो गया क्या, ये पेन ख़त्म हो गया है बच्चों, 1 मिनट है। हाँ बच्चों, तो अब हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए थर्ड वाला रख दिया है, थर्ड वाला बी वाला ऑप्शन रख दिया, इसमें 3 और 6 की वैल्यू यहाँ पर रख दी ए और बी की जगह पे। अब इसको कंपेयर करेंगे तो किस में मिल रहा है हमें 3 और 6, देखो किस में मिल रहा है, इन दोनों में से देखिए किसी में मिल रहा है कॉमन, कोई भी 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 3 6 मिल रहा है, कहीं पर 2 3 इसमें 3 मिल रहा है, इसमें यहाँ पर 6 मिल रहा है, तो कोई सा फिगर ले लो। मैंने सेकंड वाले फिगर से कंपेयर कर लिया से, किससे भी कर सकते हो, मैंने सेकंड से कंपेयर कर लिया से। हाँ 1 से भी कर सकते हो इस वाले को, 1 3 4, ठीक, ये मैंने सेकंड वाला फिगर ले रखा। कॉमन क्या है इसमें, 3, इसमें भी कॉमन क्या है 3, तो ट्रिक कौन सी लगेगी सर, 1 कॉमन फिगर ट्रिक, ये आपकी ट्रिक लगी। यहाँ से आप गए क्लॉकवाइज, यहाँ से आप गए क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्लॉकवाइज गए तो आप लिखोगे 3 4 और 1, यहाँ से आप गए 3 6 और 2, अब यहाँ बचा क्या कॉमन 5। इसे कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, इससे फर्स्ट इक्वेशन से, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। 1 का कॉमन, 1 का क्या है 2 है सर, 1 का 2 है, बिल्कुल सही। 5 का 3 है सर, 5 का 3 है, बिल्कुल सही। और 4 का 6 है, बिल्कुल 4 का 6 है। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी में बिल्कुल हमें करेक्ट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन एक बार ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है, 6 और 5। अब थर्ड वाले फिगर में 6 और 5 रख लो, ए और बी की जगह पे। अब तो पता लग गया होगा ना क्वेश्चन में कैसे करना है। तो ए की जगह पे रख दो 6 और बी की जगह पे रख दो 5, ये थर्ड फिगर हो गया। अब इसे कंपेयर किससे करोगे, जिसमें इसमें मिल जाए हमें 6 और 5, 6 और 5 इसमें मिल रहा है हमें फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट फिगर में मिल गया। फाइव और 6। अब देखो 6 और 5 यहाँ कैसा है,
सर क्लॉकवाइज है। यहाँ कैसा है? ना यहाँ तो क्लॉकवाइज है, 5 से 6 जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ 6 से 5, यहाँ ऐसे आना पड़ेगा। 5 से 6 के लिए यहाँ ऐसे आना पड़ेगा, यहाँ को ऐसे जा रहे हैं और यहाँ को नीचे को आना पड़ेगा, उल्टा जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर 2 कॉमन वाली ट्रिक लग जाएगी, 2 कॉमन फिगर ट्रिक लग जाएगी, 2 कॉमन फिगर ट्रिक यहाँ पर लग जाएगी आपकी। तो 2 कॉमन फिगर ट्रिक आप यहाँ पर लगा दो तो क्या होगा, जो अनकॉमन है उसे यहाँ पर रखो, जो कॉमन है उसे यहाँ पर रखो और अनकॉमन को यहाँ पर रखो। तो 1 के कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें भी अनश्योर वाला आंसर है, अगर हम पहले से कंपेयर करेंगे तो 1 का कॉमन 2 था, लेकिन अनश्योर है, सारे परफेक्ट नहीं मिल रहे। ऑप्शन बी में परफेक्ट मिल रहे। एक लास्ट ऑप्शन है उसको भी चेक कर लो, ऑप्शन डी को। वैसे आंसर इसका बी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बी में हमारी पहली इक्वेशन से कंपेयर करने में सारे के सारे मिल रहे हैं, औरों में श्योर नहीं मिल रहा। जो श्योर आंसर होगा उसी को लेंगे। अब बी ऑप्शन में क्या है, 5, 4 और 5। अब ए और बी की जगह पे 4 और 5 रख लो। ये 4 और ये 5, ये 2, ये थर्ड फिगर हो गया। अब इसे कंपेयर करना है, इसमें 4 और 5 मिल जाए, 4 और 5 तो नहीं मिल रहा है। सेकंड वाले से कंपेयर कर लो, एक ही कॉमन मिल रहा है, तो एक कॉमन वाला ही रहेगा इसमें। हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिए, तो यहाँ 1, 3, 4 एक कॉमन वाला मिल रहा है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर मिलेगा 1 कॉमन मेथड, 1 कॉमन ट्रिक, ये लगाई। तो 4 के क्लॉकवाइज गए, 4 और 3 आया, 4 से यहाँ क्लॉकवाइज गए तो क्या है, 5 और 2 आया। अब इसे अगर मैं पहली से कंपेयर करूँ, पहले में 1 का कंपेयर देखो, पहले में क्या आ रहा है, पहली क्वेश्चन में 1 का अपोजिट 2 आ रहा है, यहाँ 1 का अपोजिट क्या है, 5, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये तो पता लग गया डी नहीं हो सकता, इन दोनों का 50-50 है, लेकिन बी का पूरा श्योर है। बी के हमने पहले इक्वेशन से मिला है, बी के सारे इक्वेशन उसके अपोजिट मिल रहे हैं, तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक बार देख लेना, इसमें बस सारे ऑप्शन रख के देखें ए और बी की जगह पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। अरे बच्चों यार, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन ने क्या कहा था, बाकी 3 विकल्प संभव हैं, एक जो संभव नहीं है उसको बताओ। तो कौन सा संभव नहीं है? देखो ऑप्शन ए संभव है ना, इसमें संभावना वाला केस है, ये तो आ सकती है वैल्यू, बी की जगह पे 4 और 3 संभव है, और बी वाले में तो पूरा 100% संभव है, सी वाले में भी संभव है, डी आंसर होगा, डी आंसर होगा, बी नहीं होगा। सर डी क्यों आंसर होगा, आपने डी क्यों करा? बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो विच वन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा एक ऑप्शन ऐसा जो नहीं पॉसिबल है अमंग द 3 नंबर कमिंग इन प्लेस ऑफ ए और बी। ए और बी में कौन सा ऐसा नंबर है जो रख ही नहीं सकते इन पोजीशन थर्ड में, इस वाले में ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसमें आएगी ही नहीं, जो फिट ही नहीं हो सकती, तो कौन सी है, 4 और 5, क्योंकि 4 और 5 में जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी इसके एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। बाकी में देखो कोई ना, देखो इसमें संभावना बननी थी, इसमें तो परफेक्टली सब बनने थे, इसमें भी संभावना बननी थी, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है, इसीलिए ऑप्शन क्या है, डी है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसने कहा कौन सा ऐसा विकल्प है, हिंदी में भी लिखा है उसमें कि कौन सा ऐसा वो है जो इन जिसकी वैल्यू यहाँ पर रख के स्टेबल नहीं हो सकती, तो कौन सा है, 4 और 5 आप यहाँ पर रखोगे तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया नहीं है? तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, थोड़ी सी गलती हम कर ले रहे हैं जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअली ऑप्शन को रख के चेक करना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। P, Q, R, S, T and U have written of surface of dice. Three forms of dice. Three forms of dice shown below. In the third, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या चाहिए। In the third dice, which options latter cannot become
in place of 1 and 2. Remaining 3 options can come. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. एक पासे की सतह पर PQRST और U लिखा जाता है. क्वेश्चन कह रहा है एक पासा मतलब डाइस की सरफेस पर PQRST और U लिखा जाता है. ध्यान से पढ़ना. नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं. जो आपको कह रहा है नीचे फिगर में पासे की 3 पोजीशन दर्शाई गई है. थर्ड, पासे में 1 और 2 के स्थान पर कौन से विकल्प के अक्सर नहीं आ सकते. देखो उसने भी क्या कहा, नहीं आ सकते. आ सकते नहीं बोला. क्वेश्चन में यही गलती करी थी पिछली बार भी. देखो लिखा है नहीं आ सकते, नहीं आ सकते. तो जो आंसर नहीं होगा वही इसका आंसर होगा. समझे. उन्होंने कहा ये तो नहीं आ सकता. बाकी 3 विकल्प मतलब ऑप्शन होता है, विकल्प के अक्सर आ सकते हैं. ठीक है. तो हमें बताना है कि बाकी 3 तो आ सकते हैं, कौन सा एक है जो नहीं आ सकता. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. फिगर इसके बना लो बच्चों. अब तुम्हें डाइस में मजा आ रहा होगा. रिवीजन अगर जिसका नहीं होगा ना वो डाइस कोई क्वेश्चन कर नहीं पाएगा. तो रिवीजन ज़रूरी है. रिवीजन किया है नहीं किया है पहले की 2 क्लासेस का, 3 क्लासेस का, तभी जाके आपको ये 4थी 5वीं की जितनी क्लासेस है ना आगे की समझ में आएंगी. तो रिवीजन जरूर कीजिएगा. ये कह रहा है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कौन से 2 नंबर नहीं आ सकते, ये बोला उसने क्वेश्चन. क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए ध्यान से. ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, और ये ऑप्शन है A R और U, B U और T, ऑप्शन C S और R, ऑप्शन D S और T. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है बच्चों. कैसे करोगे इसे बताओ बच्चों. ये क्वेश्चन समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना नोट. अगर मैं डाइस को 2 बार घुमा रहा हूँ और डाइस स्टैंडर्ड डाइस है. अब ध्यान से देखना है. स्टैंडर्ड डाइस है. पहले मैं इसको समझा दूँ नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा. ठीक है. और डायरेक्शन देख लो. और ये वाली डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ. फिगर मैं आपको बताऊँगा कौन सी डायरेक्शन. ये वाली डायरेक्शन मैं घुमा रहा हूँ. ठीक है बच्चों.
अब कौन सी वाली डायरेक्शन, ये देखो ये फिगर है, अब ध्यान से देखना है, पूरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग हिलेगा लेकिन लगा लेना। ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब मैं अगर डाइस को घुमा रहा हूँ ऐसे, 2 बार घुमा रहा हूँ, ठीक। जब मैंने इसे पहली बार घुमाया, तो रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से सोचो, जब मैंने इसे पहली बार घुमाया तो रिजल्ट क्या आएगा? सर रिजल्ट ये आएगा जो 1 अभी यहाँ पर था, जब पहली बार आप ऐसे करके घुमाओगे, मैं ऐसा हूँ, ऐसे करके घुमाऊंगा तो 1 अब ऊपर आ जाएगा, 2 तो पीछे चले जाएगा, और 3 का हमें पता नहीं, तो 1 हमारा यहाँ चले जाएगा, 2 इसके पीछे चले जाएगा, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। अब 1 यहाँ पर आ गया। अगर मैंने फर्स्ट बार घुमाया, एक बार घुमाया, फर्स्ट रोटेशन, अब मैं इसी डैश, उसने कहा ना 2 बार घुमाना है, इसी डैश को इस डायरेक्शन में 2 बार घुमाना है। अब मैं एक बार और घुमाऊँ तो अब मुझे एक बार फिर घुमाना है। अब ये 1 यहाँ पर था, एक बार घुमाया, यहाँ पर आया, अब क्या चले जाएगा? 1 सबसे पीछे चले जाएगा, तो 1 का अपोजिट उसके सामने आ जाएगा। 1 का अपोजिट क्या है? 6 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो 2 बार घुमाने में वो पासा कहाँ चले गया? जो आगे था वो पीछे चले गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पास पासा होता और अच्छे तरीके से समझ में आता, थोड़ा बहुत तो समझ के हो गया आपके पास। मेरे पास डाइस नहीं है यार, डाइस पता नहीं कहाँ गई, ढूंढूंगा मैं, अगर डाइस मिलती है तो ठीक है, पता नहीं कहाँ गई, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, मिल गया तो बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा ना कॉन्सेप्ट। हेलो बच्चों, डाइस भी मिल रही है यार, डाइस ढूंढी मैंने लेकिन डाइस कहीं भी मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के रोटेट 2 बार करोगे तो ऐसा होगा, डाइस मिल नहीं रही है। लेकिन अगर डाइस को ना 4 बार घुमाओगे, लेकिन अगर डाइस को 4 बार रोटेट करोगे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, तो नंबर सेम मिलेगा, नंबर सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे एक डाइस है, कहने का चाहता हूँ ध्यान से देखो, जैसे डाइस है, ये डाइस है, यहाँ पर लिखा है 1 2 3। अब ये 1 को आप 4 बार घुमाओ इस डायरेक्शन में, पहले इधर आएगा 2 की जगह पे, फिर इसके पीछे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहीं आ जाएगा। तो जहाँ पर 1 था, देखिए पहले ये यहाँ जाएगा 2 की जगह पे, ठीक हो गया, फिर 2 के पीछे जाएगा। धुंधला कितना आ रहा है यार, क्या है, ख़राब है कैमरा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते, पहले मैंने कहा ये आपको बता दूँ। अब क्वेश्चन हमारा है, तो पहले हम इसमें 2 फिगर ले लेंगे, तो क्वेश्चन तक कौन सा विकल्प नहीं आएगा, तो पहले तो हम 2 कंप्लीट फिगर को सॉल्व करते हैं। तो 2 फिगर को ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो ये है तुम्हारा P, ये है R, ये है S, ये है T, ये है U, ये है P, ये है फर्स्ट फिगर, ये है सेकंड फिगर। इन 2 को लेकर हम सॉल्व कर रहे थे। बताओ बच्चों कौन सा लगेगा इसमें, क्या आ रहा है इसमें कॉमन? केवल सिंगल कॉमन है P, तो क्लॉकवाइज घुमा दो। ये पहली इक्वेशन आ गई, PRS, और यहाँ से हो जाएगा PTQ, PTU। अब बचा क्या इसमें हमारा? PQRS होता ना, तो Q बचा, तो P का कॉमन क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन। तो इसने कहा कौन सा ऑप्शन, कौन सी इन 4 ऑप्शनों में से
इन 4 ऑप्शनों में से क्वेश्चन ने कहा कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ नहीं रख सकते, तो हमें वही सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहले हम एक चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए क्या है, आर और यू। तो हम फिगर थर्ड में 1 और 2 की जगह पे आर और यू रख देंगे। फिगर थर्ड में हम आर और यू रख देते हैं फिगर थर्ड में। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, जिसमें आर और यू मिल जाए। आर और यू तो इसमें आर ही मिल रहा है, तो इसी में किससे भी कंपेयर कर लो, फर्स्ट और सेकंड से। तो मैं इसे फर्स्ट से कंपेयर कर लेता हूँ, फर्स्ट फिगर से कंपेयर कर लेता हूँ। तो बना रहा हूँ अभी, तो मैं तो डायरेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा सर ने क्या कर दिया। फर्स्ट से कंपेयर कर लिया थर्ड फिगर पे। कॉमन क्या है, आर। इसमें भी कॉमन क्या है, आर। क्लॉकवाइज हो जाओ तो आर एस पी, इसमें हो जाएगा आर यू क्यू। बचा क्या, टी बचा, तो आर का कॉमन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लो, इसे फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको फर्स्ट से कंपेयर करो। आर का अपोजिट टी, यस सर। देखो इसमें भी आर का अपोजिट टी है, ठीक है सर। एस का अपोजिट यू, इसमें भी एस का अपोजिट यू है। पी का अपोजिट क्यू, पी का अपोजिट क्यू। तो इसको तो रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कौन सी को नहीं रख सकते। ऑप्शन ए के बाद मैं डायरेक्ट ऑप्शन डी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कौन इतने करते रहो, मैं डायरेक्ट आंसर को चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन डी इसका आंसर है, मैंने तो देख के पहचान लिया, ठीक है। तो ऑप्शन डी की वैल्यू है एस और टी। तो हम पहले फिगर में थर्ड में रख लेते हैं एस और टी। तो 1 की जगह पे एस और इसकी जगह पे टी, ये हमारा थर्ड फिगर है। इससे किससे कंपेयर कर सकते हैं, एस और टी किससे भी कर लो, इस सेकंड वाले से कंपेयर कर लो। सेकंड वाले में टी है बस, सेकंड वाला फिगर यहाँ पर बना देता हूँ, टी यू पी। ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। अब इन्हें कंपेयर करो, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है टी, इसमें भी आ रहा है टी। तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे तो टी यू पी होगा, यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो टी क्यू एस होगा। अब कौन सा वैल्यू बची है, आर बची, तो टी का उल्टा अपोजिट आर। अब इस वाली इक्वेशन को, थर्ड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करो। टी का अपोजिट आर, यहाँ पर टी का अपोजिट आर बिल्कुल सही। क्यू देखो, यू का अपोजिट क्या है, क्यू है। यू का अपोजिट क्यू है थर्ड वाली इक्वेशन में, लेकिन यहाँ यू का अपोजिट एस है, हो गया गलत। फर्स्ट इक्वेशन में यू का अपोजिट एस है और थर्ड वाली इक्वेशन में ये देखो, यहाँ यू का अपोजिट क्यू है और यहाँ यू का अपोजिट एस है, हो गया गलत। यहाँ पी का अपोजिट एस है, यहाँ पी का अपोजिट क्यू है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रही, तो मतलब इस ऑप्शन को नहीं रख सकते। कहाँ पर, थर्ड वाले में। तो इसका आंसर कौन सा गया, उसने कौन से वाले को नहीं रख सकते, ये आ गया ना क्वेश्चन ये वाला। अब तो आ गया होगा। तो बच्चों अब हम नए टाइप में पढ़ेंगे, नए केस में पढ़ेंगे जिसमें फिगर क्यूब नहीं है, ओपन फिगर। हमने केस पढ़े थे ना, अब फिगर में क्या नहीं होगा, क्यूब नहीं होंगे, वो ओपन होंगे। लेकिन जब उसे आप क्लोज करोगे, जैसे इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। देखिए तो इसका पहला क्वेश्चन, ये फिगर को आप जब खोलोगे ना, जब इस फिगर को फोल्ड करोगे ना आप, तो ये क्यूब बनेगा, ठीक है। तो अब ये वाली टाइप करते हैं हम। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, ये 5, ठीक है। अब इसको देखना आपके इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये नया केस आ गया, उस क्वेश्चन के मैंने कम से कम नहीं भी ना 32, 20, कम से कम 40-50 क्वेश्चन करा दिए होंगे, वही 2 टाइप के। टोटल कैलकुलेट करके बताना कि कितने क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, पक्का बताना, ठीक है। अब इनको देखते हैं इन्हें कैसे करते हैं, ठीक है। तो ओपन फिगर को सॉल्व करने की दो ट्रिक है हमारे पास।
दो ट्रिक। पहली ट्रिक है, लिखते रहिए, आपका नया केस आ गया। ईच alternate surface are opposite to each other ऑल्टरनेट सरफेस क्या होती है? ऑल्टरनेट सरफेस क्या होती है? ठीक है, एक को छोड़कर फिर एक, मतलब पहले एक को लेंगे फिर एक को छोड़ेंगे, ऑल्टरनेट जाएंगे, समझ गए ना? अभी मैं फिगर से समझाता हूँ, ठीक है? एक को छोड़कर एक, ठीक है? अब जैसे वन का ऑल्टरनेटिव क्या है? वन का ऑल्टरनेट क्या है? वन के बाद एक को छोड़ देंगे टू, तो यहाँ पर वन का ऑल्टरनेट हो जाएगा थ्री, समझ गए? वन का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा? थ्री। अगर मैं सिक्स का ऑल्टरनेट पूछूँ, सिक्स का ऑल्टरनेट क्या होगा फिगर में? एक को छोड़ देंगे टू को, तो क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा, समझ गए? ये होता है ऑल्टरनेट, ठीक है ना? मतलब एक को छोड़ दो आप, अगर आपने सिक्स का ऑल्टरनेट निकालना तो सिक्स के बाद क्या रहा है? टू को छोड़ दो, क्या आएगा? फोर। नीचे को तो नहीं कर सकते क्योंकि नीचे को मैं छोड़ोगे तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर टू का अल्टरनेट सरफेस क्या है? टू का अल्टरनेट सरफेस क्या होगा? टू के बाद सिक्स और ऐसे छोड़ दो, फाइव होगा। अल्टरनेट समझ गए? ये आ गया अल्टरनेट, आपको आया नहीं है? तो पहली ट्रिक है जो इसमें है, ईच अल्टरनेटिव सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो जो अल्टरनेटिव सरफेस है, जब हम इसे क्यूब बना देंगे तो ये इसके अपोजिट होंगे, मतलब वन का अपोजिट थ्री होगा, फोर का अपोजिट सिक्स होगा, टू का अपोजिट फाइव होगा। तो ये क्या कह रहा है? वन का अल्टरनेटिव थ्री, फोर का अल्टरनेटिव सिक्स, टू का अल्टरनेटिव फाइव। तो देखिए अब आपको ये पता लग गया ये इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये पहली ट्रिक है इसकी, समझ में आया नहीं है? अगर इसमें एक और फिगर बना लूँ, इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, ये एफ है, और यहाँ पे डी है। ये फिगर बी है, मैं इसे सेकंड लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है। बताओ सेकंड फिगर में, सेकंड फिगर में अल्टरनेटिव बताओ, अल्टरनेटिव सरफेस बताओ या अपोजिट बताओ। तो देखो ए का अगर मैं पूछूंगा आपसे, ये है सेकंड वाला, ए का क्या दिख रहा है आपको? ए का अल्टरनेटिव क्या होगा? सर बी को छोड़ दो, सी, तो यहाँ होगा ए का अल्टरनेटिव सी। अगर मैं बी का पूछूं, बी का अल्टरनेटिव क्या होगा? सर बी के बाद ये सी को छोड़ दो तो डी, बी का अल्टरनेटिव डी आ गया। अगर मैं ई का अल्टरनेटिव पूछूं, फिगर देखो, ई का अल्टरनेटिव, सर बी को छोड़ दो, एफ। तो इस फिगर से आपको इसका अल्टरनेटिव निकालने आ गए। अब मैं एक और चीज़ दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा टफ करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक?
अब देखिए ये तीसरा फिगर बना रहा हूँ। ये टाइप डॉलर का साइन है, ये हैश, ये @, ये परसेंटेज, ये कॉमा, ये डन। ठीक, अब मैं इनके अगर अल्टरनेटिव पूछूं, फिगर थर्ड फिगर के अल्टरनेटिव बताओ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फिगर थर्ड का है, थर्ड फिगर का अल्टरनेटिव यहाँ पर है। ठीक है, इसके बताओ। चलो ये ऊपर डायग्राम है। सबसे पहले मैं पूछा कॉपीराइट का अल्टरनेटिव क्या है। देखो ये कॉपीराइट है, एक को छोड़ दोगे तो क्या बचा, डेल। ठीक है, तो पहला आ गया आपको। अगर मैं पूछूं डॉलर का, इसका अल्टरनेटिव क्या है सर, एक को छोड़ोगे तो @। ठीक, वैसे इसका अल्टरनेटिव कॉपीराइट होगा, मतलब इसका अपोजिट। जो अल्टरनेटिव है मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट ही है। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ परसेंटेज का बताओ। परसेंटेज का यहाँ पर क्या होगा सर, एक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, हैश। तो मेरे ख्याल से आपको पहली वाला ट्रिक तो पता लग गई होगी। तो पहले वाली ट्रिक क्या है कि ईच अल्टरनेट सरफेस, जो सरफेस है आर अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट है। जो भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक है, वो दूसरे एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। क्या है बच्चों, अपोजिट है। पहला याद हो गया इसमें, ओपन सर्विस में ट्रिक में। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। अगर ये ट्रिक फेल हो गई, मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ, इससे समझ जाओगे अल्टरनेटिव वाली ट्रिक कैसे फेल होगी। ये क्वेश्चन को देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसमें अल्टरनेटिव वाली ट्रिक लग ही नहीं पाएगी। तब आप क्या करोगे, अब ये फिगर आ गई, अब इसमें अल्टरनेटिव ट्रिक कैसे लगाओगे। जब आप इस फिगर को आप फोल्ड करोगे, ये डेफिनेटली क्यूब का शेप देगा। आप घर में जाके इसे खुद टेस्ट कर सकते हो, पेपर को ऐसे फाड़ के ऐसे बना के खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ऑल्टरनेटिव का कैसा यूज करोगे आप, ये दो फिगर में आप ऑल्टरनेटिव यूज कर पाओगे। व्हेन alternative surface is fail, then पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फिर इसका आंसर बताऊँ। दूसरा भी बना लो, यहाँ पे दो फिगर। इनमें आपकी अल्टरनेटिव फेल हो जाएगी, ये दो फिगरों में। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर इसको कभी कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे जगह है ना, इसी के यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहीं पर ही पूछ लेता हूँ, नोट करके आप भी यहीं पर ही बनाना नोट। ये फिगर देखो आप, क्वेश्चन क्या है भी देखना, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई ना, क्रिएटिविटी। ये मैंने फिगर बनाया, अगर ये फिगर फोल्ड होके, ध्यान से सुनना, अगर ये फिगर फोल्ड होके क्यूब का शेप दे रही है,
तो आपने बताना है 3 के अपोजिट कौन सा होगा। 3 का अपोजिट बताओ इसमें। ये फोल्ड लगे क्यों बना देगी। अब 3 का अपोजिट बताओ इसमें क्या होगा। जो बता देगा मान जाऊँगा। सोचो क्या होगा। बताओ। तो बच्चों आपके मन में आ रहा होगा सर 3 के अपोजिट एक को छोड़ के 5 हो सकती है, 3 की एक को छोड़ के 1 भी हो सकती है। तो अब बताओ इन दोनों में से आंसर कौन सा है। बताओ अब कौन सा होगा। अब इनमें से कौन सा आएगा बताओ, दोनों में से बताओ। 3 का कौन सा होगा, 1 होगा अपोजिट या 5 होगा बताओ। देखो सुनो बच्चों, बच्चों कोई भी आंसर नहीं होगा, नो वन आंसर होगा, नो वन। क्यों? क्योंकि ये वाली फिगर कभी भी डाइज नहीं बन सकती। ठीक है, समझ में आया नहीं है। ये फिगर कभी डाइज बन ही नहीं सकती है, समझिए। कैसे पता लगेगा सर, कैसे पता लगा सर आपको ये क्यूब नहीं, ये डाइज नहीं बन सकता। देखो रीजन भी देख लो, यहाँ पर रीजन लिख रहा हूँ। क्योंकि जो फिगर डाइज बनते हैं, जो ओपन फिगर लिखना है डाइज बनते हैं, उनका अल्टरनेटिव एक होता है, उनका अल्टरनेटिव या अपोजिट, जो अपोजिट नंबर है वो केवल एक होता है, 1 होगा बस। इसके तो 2 आ गए, इसलिए समझ गए या नहीं समझे। अच्छा पॉइंट दिया नहीं दिया समझाने के लिए, समझिए नहीं समझिए। अल्टरनेटिव जिसके आपको फिगर के 2 दिख गए, ये समझ जाना कि ये नहीं बनेगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन में जैसे ये 1 और 2 है, ये 3 और 4 है, ये 5 और ये 6 है। अब मैं पूछूंगा 3 का अल्टरनेटिव बताओ, बता पाओगे। तो जहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड फेल होता है, व्हेन अल्टरनेटिव सरफेस इज फेल, मतलब अल्टरनेटिव मेथड इज फेल, देन वी यूज्ड सेकंड मेथड। कौन सा है? जी मेथड। कौन सा मेथड? जी मेथड। ये सुना भी नहीं होगा, ठीक है, हमने इसको ट्रिक के लिए बना रखा जी मेथड। ठीक है बच्चों। अब ये जी मेथड क्या होता है? जी मेथड क्या होता है? जी मेथड है, आप पहले जेड बनाओ। अब जेड कैसे कैसे बन सकता है? एक तो ऐसे बन सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है जेड, इसको भी जेड ही बोलेंगे ना वैसे करके, ठीक। और एक आप ऐसे भी कर सकते हो जेड, और एक ऐसे भी बना सकते हो जेड। ये भी तो जेड है, ठीक है, ऐसे करके। अब जेड मेथड आप बना लो, और जेड में जो कॉर्नर वाले होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इसका कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। इसी को बोलते हैं जेड मेथड। इसमें ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये दोनों एक दूसरे के होंगे, अपोजिट होंगे। इसमें ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, और इसमें कौन कौन सा कॉर्नर?
एक ये और एक ये होता है जेड मेथड। ठीक है, अब कैसे बनेगा सर जी? देखो जी बनाना सीखो। यहाँ पर दो होने चाहिए, यहाँ पर दो हैं, ठीक। ओ मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया फिगर, यहाँ पर भी दो है, ये 3 ऊपर आएगा और फिगर गलत हो गया है। 3 ऊपर आएगा, 4 इधर आएगा, ठीक है। ये वाला फिगर नहीं होगा, यहाँ पे 5 अपोजिट आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब देखो ये बन गया जेड, ये यहाँ गया। यार ये फिगर दोबारा बना रहा हूँ, ये फिगर गलत हो गया। देखो क्या था फिगर, देख लो। देखो अब जैसे यहाँ पर आपने बताना है कौन किसका अपोजिट है। 1 2 3 5 6, तो मैंने कहा इसमें जी मेथड यूज करो। ये गया, यहाँ से जेड बनाओ, ये गया, ये गया और ये गया, ठीक है। तो एक जेड बना या नहीं बना? वैसे ही अब यहाँ से बनाओ, एक ये गया, यहाँ से पकड़ा आपने, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, 2 जेड बन गया नहीं बन गए? तो देखो यहाँ से आपको कॉर्नर से क्या पता लगा, 1 का अपोजिट कौन है? सिर्फ 4 है, ध्यान से देखते रहो। और वैसे यहाँ से क्या पता लगा, 3 का अपोजिट कौन सा है? 3 का एक कोने में मिला है, लास्ट में 6 है। अब बचा कौन सा नंबर? 2 का। 2 का क्या होगा जो बचा है? बचा कौन सा है? 5। तो 2 का अपोजिट 5 होगा। आया जेड मेथड। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो तो आपको समझ आ जाएगा। और ठीक है, एक और क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। ये पहली बार में आपको टफ लगेगा, फिर नहीं लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। जब अभी 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपके जो डर है अभी ये जेड मेथड से भाग जाएगा। 1 2 3 6 4 5। अब जेड मेथड यूज करो। करो, कैसे करोगे? कैसे यूज करोगे? देखो सबसे पहले जेड बनाओगे ये, ठीक, ये और ये बनेगा। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करो, एक और जेड बन सकता है। यहाँ से स्टार्ट करा आपने, एक ये गया, ठीक, एक ये गया और एक ये गया। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? बताओ 3 के अपोजिट क्या हो गया? सर 3 के अपोजिट हो गया 5। अब अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ, एक ये और एक ये, तो 2 से अपोजिट ये भी तो एक जेड बनना है। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 4। लास्ट वाले को ऐसे भी समझ सकते हो, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट 2 बना लो, लास्ट वाले को ऐसे समझ जाओगे आप। समझ में आया नहीं है? इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये जेड बना रहे हो ना, तो छोड़ने 2 हैं, जोड़ने 2 हैं, ठीक है। जब आप छोड़ोगे, मच्छर काट रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप जेड अपोजिट कर रहे हो तो जेड में एक तो याद रखना, जो बीच में स्पेस छूटेंगे 2 छूटने चाहिए। जैसे आपने 1 से स्टार्ट करा, ध्यान से सुनो, तो बीच में कौन कौन से छोड़े? 2 और 3 छोड़े, 2 और 3 छोड़े, ये 2 छोड़ा, एक 3 छोड़ा। फिर अगला वाला आंसर है, जब वैसे ही आपने जब 6 से लिया, जब आपने 6 से लिया तो 6 का तो लिया नहीं आपने, कौन सा लिया? फिर 3 से लिया, 3 से स्टार्ट करा तो 2 छोड़े आपने, 6 और 4 छोड़े तो आपको 5 मिला। वैसे ही जब आपने 2 से स्टार्ट करा तो आपने 2 छोड़े, 3 और 6 छोड़े तो आपको 4 मिला। समझ में आया नहीं है?
इस तरीके से, तो आपको 2 छोड़ने ही पड़ेंगे इस तरीके से। अगर आप 2 से स्टार्ट करो तो आपने 3 और 6 छोड़ा तो आपको 4 मिला, तो 2 छोड़ने पड़ेंगे आपको। ये याद रखना, जो गैप होना चाहिए वो 2-2 का होना चाहिए। देखिए जैसे आपने 1 से स्टार्ट करा, 1 में आपने 2 छोड़े क्योंकि 2 थे ना, 3 और 2 और 3 छोड़ा तो आपको 4 मिल गया, 1 का अपोजिट 4। ऐसे ही देखो, जब आप 3 से स्टार्ट करो 2 छोड़ दो, 4 और 5 तो 6 से मिल गया, 2 छोड़ के ऐसे। अभी और क्वेश्चन में भी देख लो, जेड बनाना आना चाहिए बस। अब ये फिगर को देखिए आप, इस फिगर को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, अब आपके माइंड में आएगा सर ये तो फिगर क्यों भी नहीं बनेगा, लेकिन ये बनेगा। बताओ, अब आपने इसमें अपोजिट बताने, आपने अपोजिट बताने, 1 का अपोजिट बताओ, 2 का अपोजिट बताओ और 3 का अपोजिट बताओ। 5 मिनट दे रहा हूँ, सोचो पहले खुद। जेड मेथड लगाओ, जेड मेथड लगेगा या हमारा पहला वाला मेथड लगेगा? बताओ पहले मेथड का नाम क्या था, याद आ रहा? ये याद नहीं आ रहा? अल्टरनेटिव सरफेस मेथड, वो लगेगा या जेड मेथड लगेगा? करो, 5 मिनट दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही दूँगा 2 मिनट में। लेकिन मैं चाहता हूँ अब 20 मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, खोपड़ी लगाओ इसमें बच्चों। कैसे सॉल्व होगा सोचो इसको। हाँ, मतलब कौन सा मेथड यूज हो रहा है, सोच लिया अभी तक? सोचो, देखो सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड जो भी आप यूज करोगे हमेशा, कोई भी फिगर में आपको समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप यूज करोगे अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेट मेथड यूज करो। तो अगर आप 2 का निकालते हो अल्टरनेट, तो 3 को छोड़ोगे तो 2 का अल्टरनेट क्या होगा, 4 होगा। ठीक हो गया, ये निकाला है नहीं निकाला? अगर आप 2 का निकाल लो तो 4, ठीक, ठीक है। 3 का अल्टरनेटिव क्या होगा सर, 4 को छोड़ दो 5 होगा, ठीक। तो अब 1 किसके अपोजिट होगा? आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 1 और 6 ना ही अल्टरनेटिव मेथड में आते हैं और ना ही आप जेड बनाओगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि जेड में भी तो आपको 2-2 छोड़ने पड़ेंगे ना। तो देखो, जब सारे भर गए, जो लास्ट वाला बचता है, अब इसमें यहाँ पर 6 बच गया, ये 100% इसी का अपोजिट होगा, 100% 1 6 का अल्टरनेटिव होगा। समझ गया नहीं समझ गया? जब आपका लास्ट बच रहा है, बाकी 2 भर रहे हैं, लास्ट बच रहा है, तो समझ जाना कि वो अगर जेड से भी नहीं आ रहा। अब मैं जेड इसमें लगाऊँ, देखो जेड बना देता हूँ, तो भी देखो ये 1 और 6 के बीच में नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब 100% इसको ये ऐसा बना देगा। तो ए के परसेंट क्यों अल्टरनेटिव वो जेड भले या ना हो, लेकिन ये तब भी ये बनेगा, ये बात याद रखना, ठीक है? ठीक है, लेकिन हमारा पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है? तो याद रखना, जरूरी नहीं, नोट लिख लो, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि अल्टरनेटिव मेथड एंड, ठीक ठीक, जरूरी नहीं कि अल्टरनेटिव और जी मेथड में लास्ट वाला नहीं आए, वाला नहीं आए, बाकी आ गए, नहीं आए और बाकी आ गए। बाकी आ गए तो लास्ट वाला नहीं आया, बाकी आ गए, तो लास्ट वाला
अपोजिट हो जाएगा, हो जाएगा जो नंबर बचा उसके। उसके ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डर होती है वो धीरे धीरे भाई, अभी मैं बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। इस क्वेश्चन की जब अभी खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा, चिंता मत करना। अभी तो 3 ही क्वेश्चन है, पहले धीरे धीरे 3 क्वेश्चनों को आप इसे समझिए, फिर जब इसके क्वेश्चनों की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, तो आपको जो डाउट थोड़ा सा भी है वो बिल्कुल भाग जाएगा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो आपके मन से जो डर है कि सर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा जेड मेथड और ओपन मेथड, वो आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे। ओपन मेथड तो समझ गए होगे, अल्टरनेटिव मेथड तो बहुत सरल है, जेड मेथड भी आपको समझ जाएगा। पर याद रखना पड़ेगा जो नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 2 होना चाहिए, नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो आपका डिफरेंस सेम होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, फिर आपको अभी बुक से देख रहा हूँ क्वेश्चन, अगर मुझे कोई मिलते हैं ना इसके, तो मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ इसका, अब मज़ा आएगा आपको, अब मज़ा आएगा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ गया आपको। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ना। क्वेश्चन बना लो पहले, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, अब इसके नंबर लिख दो। यहाँ पर है @ यहाँ पर है डॉलर, यहाँ पर परसेंटेज, हैश, कॉपीराइट, डेल, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, बोल भी दिया ताकि आपको गलती ना हो। यहाँ पर है डॉलर, यहाँ पर है @, यहाँ पर है डेल, यहाँ पर है डॉलर, यहाँ पर है @, यहाँ पे है कॉपीराइट, यहाँ पे है डॉलर, यहाँ पे है @, यहाँ पर है हैश। अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। यहाँ पर है हैश, यहाँ पर है परसेंटेज, यहाँ पर है @। अब इनमें से कौन सा है, ठीक है, ये आपने देखना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपोजिट देख लो कौन किसका होगा। अगर मैं डॉलर का अपोजिट निकालूँ, डॉलर ये है यार, धुंधला कितना आ रहा है। अगर मैं डॉलर का अपोजिट निकालूँ तो एक को छोड़ना पड़ेगा, तो हैश हो जाएगा। डॉलर का अपोजिट हैश हो गया। परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, एक को छोड़ूंगा तो कॉपीराइट, ठीक। तो अब जो ये बचा है मेरा, यही बचा ना, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, लास्ट वाले के। मैंने कहा था ना कि लास्ट वाला भले ये जेड में आ रहा हो या अल्टरनेटिव में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये लास्ट वाला पहले वाले के उसमें अपोजिट में हो जाएगा। अब जो अपोजिट होते हैं वो एक सरफेस में तो आएंगे नहीं। अब बताओ इनमें से कौन सा एक सरफेस में आ रहा है, वो देखिए, वो तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो अपोजिट होता है वो एक साथ आते नहीं, ठीक है। देखो @ और डॉलर, $, एक साथ आ गए, तो ये एक साथ नहीं आ सकते, ठीक। और @ देखिए, डॉलर और हैश एक साथ नहीं आ सकते,
ठीक। और कॉपीराइट और परसेंटेज एक साथ नहीं आ सकते, तो बचा कौन सा? बी। ठीक, आगे फटाफट। अब एक और क्वेश्चन देखिए। कल आपसे रिक्वेस्ट है, कल आप पहले पूरा पढ़ के आना। ठीक, जब आप कल पूरा पढ़ के आएंगे तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। कल आपसे रिक्वेस्ट है, जितना मैंने पढ़ा दिया है सबसे पहले आप उस पूरे को करके आइए आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे कल विनती है, कल पूरे इस चैप्टर का जितना अभी तक पढ़ा दिया आपने, जितना पढ़ लिया उस सब का रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये which of the following option is correct? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, ये ऑप्शन है आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लग रहा है जितना क्वेश्चन बनाने में लिखने में लग रहा है। MNT, ये आपका दूसरा है। RTQ, ये आपका तीसरा है। NMT, ये आपका चौथा है। NMR, ये चार ऑप्शन है आपके। ठीक है, निकालिए। तो पहले मेथड से चेक करो आप। N के अल्टरनेटिव M, N के अल्टरनेटिव P होगा। P को अगर एक छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? P का अपोजिट, R का अपोजिट, N का अपोजिट तो P हो गया, R का अपोजिट क्या होगा? Q होगा। N का अपोजिट क्या होगा? अब N बचा ना, N। ठीक, तो ये दोनों एक अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो जो लास्ट वाला बचा है, तो जो लास्ट वाला बचा है वो उसके खुद ब खुद अपोजिट हो जाएगा। अब दो सरफेस एक साथ नहीं आना चाहिए। M और P अपोजिट है, क्या एक साथ आ सकते हैं? नहीं। और R और Q एक साथ नहीं देख सकते, गलत। N और T एक साथ नहीं देख सकते, गलत। तो ये वाला आंसर। बच्चों यूपीएससी का क्वेश्चन कराऊँ आपको? ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यूपीएससी में आया था। ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ढाई नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और मैं गारंटी कर रहा हूँ ये 2.5 सेकंड के अंदर, सेकंड बोल रहा हूँ, सेकंड के अंदर आप ख़त्म कर दोगे। तब आपको पता लगेगा कि सर आप कहाँ, आप बच्चों किस सर से पढ़ते हो। आप इसमें अल्टरनेटिव लगा सकते हो, खुद देखो, अल्टरनेटिव लगा सकते हो उसमें। अगर आप इसका लगाओगे तो इसका तो नहीं लगा पाओगे, 3 और 4 का तो लगा लोगे, लेकिन आप और को कैसे लगाओगे? तो जेड से निकालो। रुको पहले इसका ऑप्शन तो लिखूँ। ठीक है, क्वेश्चन है ये पूरा। व्हाट इज अपोजिट टू 1?
1 के अपोजिट क्या है? देखो सीधे आप इसमें जेड लगा लो, जेड वाला मेथड। कितने छोड़ोगे? 1 2 2 और 4 को छोड़ा, यहाँ पर जेड भर गया 5। तो 1 का अपोजिट क्या है? 5। कितनी देर लगी? तो 5 क्या हो गया इसका आंसर होगा। कितनी देर लगी? क्या 2.5 सेकंड लगे या नहीं लगे? या इससे भी कम लगे? ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं, कल और करवाऊँगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए ना, 7 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मज़ा आ जाएगा। ए और बी लिखा है, इसमें ये छोड़ दिया फर्स्ट फिगर में। ध्यान से देखते रहना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो इसका। ऑप्शन है ओनली थर्ड, ऑप्शन बी ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली फोर्थ, और डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फिगर इसका करेक्ट है। अच्छा भैया, सबसे पहले अपोजिट बताओ इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये वाले का। एक को छोड़ के ये हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट वाला ब्लैंक है, ब्लैंक का अपोजिट क्या होगा? सर ब्लैंक। ध्यान से देखते रहना। इस वाले में देखो, ये बी को छोड़ देंगे तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो इस वाले में इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में इसका अपोजिट क्या होगा? सर एक को छोड़ेंगे, अल्टरनेटिव मेथड दूसरा होगा। वैसे ही इस वाले में बी को छोड़ेंगे, इसका अपोजिट ये होगा, तो इसका मतलब 2 ब्लैंक के अपोजिट 2 ब्लैंक हो गए। तो लास्ट में बचा क्या? ए और बी। तो ए और बी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब बच्चों, हमने एक नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि कोई भी 2 नंबर एक साथ नहीं आ सकते, और वो दोनों एक साथ हाइट भी नहीं हो सकते। ठीक है, आपको रूल पता है ना, दोनों हाइट भी एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, लिख दे दो, अगर आपने पहले पिछली बार में नहीं लिखा तो। अपोजिट एक साथ आ भी नहीं सकते, ठीक, और हाइट भी नहीं हो सकते। तो अपोजिट एक साथ आ भी नहीं सकते और हाइट भी नहीं हो सकते। ये मैंने आपको पीछे करवा रखा, अगर आपको याद होगा तो। अब देखो, ए और बी, ए का अपोजिट कौन है? बी। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, ए और बी, फिर यहाँ पर इसने एक साथ लिख दिया। क्या ए और बी दोनों एक साथ आ सकते हैं? सर नहीं आ सकते। ठीक, एक तो आ सकता है। अब ये देखो, एक ब्लैंक और एक ब्लैंक, ये भी तो हमारे ब्लैंक ब्लैंक थे। क्या दोनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, और एक साथ कभी 2 विपरीत, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे इसका अपोजिट ये है, ये एक साथ छिप गई, ये भी नहीं हो सकता है।
ये हो सकता है, क्योंकि एक तो अपोजिट आ सकता है, दोनों में से ए आ सकता है, बी तो इसके संग नहीं है ना, तो यहाँ बी हो सकता है, यहाँ पर कोई दूसरा इन ब्लैंक में से एक नंबर हो सकता है, तो ये ऑप्शन होगा ओनली 3। क्यों सर ये 4 वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी दोनों एक साथ छुप नहीं सकते, ए और बी दोनों एक साथ छुप नहीं सकते, तो कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है ना, समझ आया नहीं है? ठीक, चलो बच्चों, तो टोटल अभी क्वेश्चन गिनना मुझे कल बताना, टोटल क्वेश्चन अभी तक मैंने कितने करा दिए? आई थिंक 60 हो गए होंगे, एक बार काउंट कर लेना आप।